हैं आप सबों के लिए। और भी जो प्रेयर रिक्वेस्ट आपने हमारे साथ शेयर की हैं हम उन्हें खुदा के हजूर रखेंगे। बेटे नहमाया के लिए बरकत की सलामती की दुआ करते हैं। इसी तरह भाई अदील के लिए बरकत चाहते हैं। और भी जो बहन भाई अजीज दोस्त बुजुर्ग हमारे साथ हैं, जो बहन भाई अपने बुजुर्गों के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनको भी खुदा के हजूर रखते हैं। और जैसे खुदा ने कहा कि तुम्हारे लिए तुम्हारे ईमान के मुआफिक हो, हम ईमान से दुआ करते हैं कि खुदा हमारे बुजुर्गों को सेहत तंदुरुस्ती बख्शे, हमारे बच्चों के साथ उन्हें सेहत तंदुरुस्ती बख्शे और कलाम में और ईमान में मजबूत करे। खुदा के कलाम का जो हिस्सा आज हम सीखने को हैं उसकी कुछ बातों पर हम गौर कर सकेंगे। सारी बातों पर गौर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि खुदा का कलाम एक अमीर खजाना है, एक ऐसा गहरा समुंदर है जिसको हम मुख्तसर वक्त में कवर नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपके साथ ये जो कलाम के रेफरेंसेस हैं ये शेयर किए देता हूं ताकि आप इन्हें पढ़ें, ड्यूरिंग द वीक भी पढ़ें, ताकि आपका जो ताल्लुक है कलाम के साथ, बाइबल मुकद्दस के साथ, वो जुड़ा रहे। कलाम के जिस हिस्से को हम सीख रहे हैं वो जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 8 तक हमने लास्ट टाइम देखा था और आज उससे आगे जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9 से पैदाइश के 6 बाब की 9वीं आयत से 11वें बाब की 32वीं आयत तक, 11th चैप्टर ऑफ जेनेसिस उसकी 32nd वर्स तक हम देखेंगे। बहुत अहम वाकयात हो रहे हैं और इन वाकयात की तहकीक करें, डिटेल बाइबल स्टडी करें तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट वी विल कवर लॉट्स ऑफ एस्पेक्ट्स। इन चीज़ों को हम पहले भी कवर कर चुके हैं। इसके बावजूद भी अगर आपके कुछ सवाल हो, आई एम देयर फॉर यू। इसके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आइज़ाया चैप्टर 66 इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये साया का 67वां बाब और मत्ती की इंजील मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। सो ड्यूरिंग द वीक और अगर आपको जब भी मौका मिले, चाहे काम पर चाहे घर में, कलाम के इन हिस्सों को पढ़ें और खुदा से बरकत पाएं क्योंकि खुदा का कलाम बरकत वाला है। हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर 6 की वर्स 9 हम देखें तो हमें पता चलता है कि नूह का नसबनामा शुरू होता है। इनफैक्ट हम उसकी 9वीं आयत से 12वीं आयत तक पढ़ेंगे। नूह का नसबनामा ये है। नूह मर्दे रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे 3 बेटे सिम, हाम और याफ पैदा हुए। ये जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। आमीन। तो हम देखते हैं कि जेनेसिस चैप्टर 6 जब शुरू होता है, पैदाइश का 6 बाब, तो प्रोफेनिटी के बढ़ने की बात है। खुदा के बेटे और आदमी की बेटियों का जिक्र है जिनके हवाले से ऑफ कोर्स आप जानते हैं, हम पहले सीख चुके हैं। लास्ट प्रोग्राम में हमने मुख्तसरन जिक्र किया था, बट इस हिस्से में आज के हफ्ते में हमें नजर आता है कि जमीन नाराजगी से भरती जा रही है, प्रोफेनिटी से भरती जा रही है और खुदावंद नूह से कहते हैं 13वीं आयत से आगे कि मैं जमीन में तमाम बशर का खात्मा कर दूंगा। नूह अलबत्ता हमें 8वीं आयत में लिखा नजर आ रहा है कि खुदावंद की नजर में मकबूल है। क्यों? क्योंकि वो मर्द रास्तबाज थे, अपने जमाने के लोगों में बेऐब थे और खुदावंद के साथ साथ चलते थे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अजीजों, खुदावंद के साथ चलना इंपॉर्टेंट है। हिब्रूज चैप्टर 11 में लिखा है, जिसकी आयत हमारे प्रोग्राम का टाइटल भी है आज। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 7 में लिखा है, ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर न आई थी हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। जो ईमान से है, दैट इज द की। बहुत से लोगों के लिए शायद ये हैरान कुन बात हो क्योंकि उन्हें ये सिखाया या बताया जाता रहा है कि ईमान जो है वो मत्ती की इंजील से शुरू होता है, लेकिन अजीजों ईमान जो है वो हमें उससे बहुत पहले पहली किताब में जेनेसिस में पैदाइश में नजर आता है और लिखा है कि ईमान से नूह ने ये काम किया। इब्रानियों का मुसन्निफ हमें ये बताता है कि ईमान से नूह ने खुदावंद की हदायत पाकर वो किश्ती बनाई जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और खुद वो रास्तबाज ठहरा। किससे? ईमान से। और यहीं पर लिखा है कि उस पर फजल भी हुआ। सो फजल भी और ईमान भी पुराने अहदनामे में हमें नजर आता है, जो बहुत से गलत
डॉक्ट्रिन सिखाने, गलत तालीमात देने वालों की डॉक्ट्रिन के लिए एक बड़ा धचका है। बाइबल की तालीम ये नहीं है। बाइबल में हमें ईमान भी और फजल भी जो है वो पुराने अहदनामे में नजर आता है, और नूह उसका वाजे सबूत है। और नूह ने क्या किया? नूह ने फजल भी पाया, ईमान भी रखा, और साथ किश्ती भी बनाई। सो ही मूव्ड हिमसेल्फ एज वेल। उसने काम किया। उसने वहीं पर यह नहीं कह दिया कि खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। खुदा ने बेशक उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन उसने खुदा की हिदायत पाई, और वो चीजें जो हुई नहीं थी पहले। दैट शोज अस कि उससे पहले बारिश नहीं हुई थी, उससे पहले ऐसा तूफान नहीं आया था, और ना उसके बाद आएगा। सो हम देखते हैं जेनेसिस 6:15 में लिखा है, पैदाइश 6:15 आयत, और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। बिल्कुल ठीक है। सो हमें किश्ती की, या उस जिसको हम आर्क कहते हैं इंग्लिश में, आर्क, नोआज आर्क बोला जाता है, उसकी डायमेंशंस नजर आ रही हैं। लंबाई 300 हाथ 300 क्यूबिट्स, चौड़ाई 50 हाथ 50 क्यूबिट्स, और ऊंचाई 30 हाथ हो। और ये एक रेक्टेंगल की तरह हमें नजर आ रही है, एक मुस्ततील की तरह हमें नजर आ रही है, एक बॉक्स की तरह नजर आ रही है। क्योंकि इसी तरह का आर्क जो वर्ड यूज हुआ है वो यूज होता है जिसमें मोजेस को रखा गया था, उसको एक बॉक्स में डाल के दरिया में रख दिया गया था। तो अगर हम फीट में देखें तो ये तकरीबन 450 फीट जो है ये लंबी है, 75 फीट इसकी विड्थ है, और 45 फीट इसकी जो है वो ऊंचाई है। 4.5 स्टोरीज ये लॉन्ग थी, और अगर हम देखें तो ये तकरीबन एक फुटबॉल फील्ड से बड़ी थी। क्यों बड़ी थी? क्योंकि उसमें कितनी जाने जा रही थी? 8 जाने नूह की, उसकी बीवी की, उसके 3 बेटे सेम, हाम, याफ्त, और उनकी 3 बीवियां, ये 8 जाने थी। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि कमोबेश पाक जानवरों और नापाक जानवरों के हवाले से 2-2 और फिर 7-7 जोड़ों का जिक्र है। सो दिस इज अ लॉट हैपनिंग है। इतने जानवरों को, इतने कीड़े मकोड़ों को, इतने परिंदों को लेकर नूह जा रहे थे, तो उनके लिए ये इतनी बड़ी एक नोआज आर्क बनाया गया। अक्सर औकात हमें जो कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, उनमें बोट्स नजर आती हैं। इट वॉजंट अ बोट, इट वॉज अ बॉक्स। सो हम देखते हैं कि इसमें 7वीं आयत से आगे लिखा है, और देख मैं खुद जमीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूं, ताकि हर बशर को जिसमें जिंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूं, और सब जो जमीन पर हैं मर जाएंगे। सब जो है वो मर जाएंगे। और 18वीं आयत में लिखा है, 18th वर्स में, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूंगा, और तू कश्ती में जाना, तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवी। खुदावंद कहते हैं मैं तेरे साथ अपना अहद कायम करूंगा। आई विल हैव अ कॉवेनेंट विद यू। कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह रहे, कॉवेनेंट कह रहे हैं। कॉवेनेंट में, अहद में और कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि आप किसी के साथ बांधते हैं, एक बुनियादी फर्क है। वो फर्क ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जो किया जाता है, जिस तरह मिसाल के तौर पर आपकी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जॉब वाले कहते हैं कि आप काम करेंगे फिर हम आपको तनख्वाह देंगे, यानी उसमें एक मिसट्रस्ट का एलिमेंट है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर आपको हम तनख्वाह नहीं देंगे, और आप भी कहते हैं कि हम काम करेंगे तो हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए, लेकिन आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है। कवेनेंट में ऐसी बात नहीं है। कवेनेंट इज डिफरेंट। कवेनेंट में मिसट्रस्ट नहीं है बल्कि ट्रस्ट है। सो हम देखते हैं जेनेसिस 6:22 में लिखा है, और नूह ने यूं ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, वैसा ही अमल किया। कैसा किया? जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था। इसलिए वो हमें हिब्रूज 11 में नजर आता है, इब्रानियों के 11वें बाब में, कि उसने वैसा किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था। वैसा नहीं किया जैसे उसकी अपनी मर्जी थी, वैसा नहीं किया जैसे दुनिया चाहती थी, वैसा नहीं किया जैसे पड़ोसी चाहते थे, बल्कि वैसा किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था। अजीजो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यसाया के 54वें बाब में, आइजाया 54 उसकी 9th से 11th वर्स में लिखा है,
क्योंकि मेरे लिए ये तूफान नूह का सा मामला है। जिस तरह मैंने कसम खाई थी कि फिर जमीन पर नूह का सा तूफान कभी ना आएगा, उसी तरह अब मैंने कसम खाई है कि मैं तुझसे फिर कभी आरज़ुदा ना होऊंगा और तुझको ना भुड़कूंगा। खुदावन तुझ पर रहम करने वाला यूं फरमाता है कि पहाड़ तो जाते रहे और टीले टल जाएं, लेकिन मेरी शफकत कभी तुझ पर से जाती ना रहेगी और मेरा सुलह का अहद ना टलेगा। आमीन। खुदावंद इसराइल से फरमा रहे हैं कि जिस तरह मैंने नूह के तूफान के बाद नूह से अहद बांधा कि कभी तूफान से, पानी से जमीन को तबाह नहीं करूंगा, उसी तरह मैं तुझसे वादा करता हूं, तुझसे आए इसराइल अहद करता हूं कि तुम लोग पूरे तौर पर कभी कंज्यूम नहीं होगे, पूरे तौर पर कभी तबाह और बर्बाद नहीं होगे। इसराइल हमेशा कायम और दायम रहेगा। अजीजो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि हम देखते हैं नूह की मिसाल क्यों दी जा रही है, क्योंकि नूह की जब तूफान आता है उसके बाद खुदावंद क्या अहद बांधते हैं, क्या उसका साइन है? रेनबो उसका साइन है, कौसे कज़ा उसका साइन है, धनक उसका साइन है, वो कमान जो खुदावंद ने आसमान में रखी है वो उसका साइन है, और वो हम आज भी देखते हैं। इसी तरह खुदावंद फरमाते हैं कि जैसे वो साइन अबदी है, वो धनक का, वो कौसे कज़ा का, वो रेनबो का साइन अबदी है, इसराइल मैं तेरे साथ भी अहद करता हूं कि तू कभी तबाह और बर्बाद नहीं होगा। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट कि अक्सर दूसरी कौमें तो बेशक इसराइल को तबाह और बर्बाद करना चाहती हैं, लेकिन कई दफा मसीही लोगों का एक हल्का भी कहता है कि हम जो हैं हमने इसराइल को रिप्लेस कर दिया है, हमने इसराइल की जगह ले ली है। हालांकि पौलुस नया नामे रोमियो के 11वें बाब में बड़े वाज़ेह तौर पर समझाते हैं हमने इसराइल की जगह नहीं ली है, बल्कि हम इसराइल वाले उस दरख्त में पैबंद किए गए हैं। वी आर द ग्राफ्टेड इन वंस, हम पैबंद किए गए हुए हैं, वो असली हैं। हम जो है वो जंगली जैतून है, वो असली जैतून है। लेकिन उस बात को साइड पर रखते हुए कई मसीही हल्के जो हैं वो इस थियोलॉजी को, जिसको रिप्लेसमेंट थियोलॉजी कहा जाता है, ये कहने की कोशिश करते हैं कि हमने इसराइल की जगह ले ली है। तो खुदावंद का कलाम ऐसा हरगिज नहीं कहता। ईसाया का 54वां बाब हमने भी पढ़ा है, वो बड़े वाज़ेह तौर पर बताता है कि ऐसा हरगिज नहीं है, मेरा अहद हमेशा रहेगा जैसा वो अहद जो कौसे कज़ा का अहद है, जो अहद मैंने नूह के साथ बांधा था। सो खुदावंद जो है उस हवाले से बड़े वाज़ेह हैं, बड़े क्लियर हैं। और राइट आफ्टर दिस रेनबो और ये आर्क और जो हमें नजर आ रहा है तूफान, इस तूफान के हवाले से हम अभी जरूर बात करते हैं। बाइबल में जिक्र है बाबल के बुर्ज का। बाबल के बुर्ज का क्यों जिक्र है? क्योंकि बाबल का बुर्ज जो है वो इस चीज की निशानदही करता है। वैसे तो बहुत सी चीजें बताता है और हम उसके हवाले से घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन एक चीज बताता है कि वो कहते हैं कि हमने क्या करना है, हमने अपना नाम पैदा करना है। इनफैक्ट मैं वो आयत पढ़ देता हूं आपके लिए, 11वें बाब की 4 आयत, पैदाइश 11:4 में लिखा है, फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। यहाँ अपना नाम करें। हालेलुया, अपना नाम वो करना चाहते हैं। लेकिन 11वें बाब के बाद अगर हम इसमें आगे जाएं बाइबल में, तो हमें एक कैरेक्टर नजर आता है इब्राहिम का। इब्राहिम की जिंदगी का क्या मकसद है कि खुदावंद का नाम ऊंचा किया जाए और वो अपने नाम की बजाय दूसरे के नाम को, जैसे उनके भाई की डेथ हो जाती है तो वो उसका नाम, उसके खानदान का नाम आगे बढ़ता रहे, वो उसकी बेटी से शादी करते हैं ताकि उसका खानदान आगे बढ़े। लूत चला जाता है, वो उसको लेके वापस आते हैं ताकि उसका नाम जो है, उसके खानदान का नाम चलता रहे। और वो कहते हैं कि खुदावंद के लिए मैं एक कुर्बान गाह बनाऊंगा, पैदाइश के 13वें बाब में लिखा है, ताकि खुदावंद का नाम हो, खुदावंद का नाम वो ऊंचा करना चाहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई गॉड सेज टू एब्राहम कि मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा और तेरा घराना बढ़ाऊंगा। जब आप खुदावंद को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देते हैं, खुदावंद के नाम को ऊंचा करते हैं, खुदावंद के नाम को सैंक्टिफाई करते हैं, खुदावंद के नाम की पाकीज़गी को ऊंची जगह पर रखते हैं,
तो अजीजों, खुदावंद आपको, आपके घराने को बरकत देते हैं। दाऊद इसकी वाज़े मिसाल है, इब्राहिम इसकी मिसाल है, नूह इसकी मिसाल है। दाऊद जब जाति जूलियत के साथ लड़ रहा होता है, बन के लड़ने जाता है, तो वो कहता है कि कौन है जो हमारे खुदा के नाम की फजीहत करता है। वो अपने खुदावंद को कहता है, तू तो अपने देवताओं के नाम से आता है, मैं खुदावंद के नाम से आता हूं तेरे साथ लड़ने के लिए। और खुदावंद के नाम की पाकीज़गी को वो ऊंची जगह रखता है। खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि कैसे दुआ करनी चाहिए। आए हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए। सो दैट इज व्हाट आवर लाइफस्टाइल शुड बी, कि खुदावंद का नाम पाक माना जाए। जब कोई लोग चाहते हैं कि वो इवेंजलिज्म करें, तो वो अपनी जिंदगियों से खुदावंद के नाम की पाकीज़गी को जाहिर करें। दैट इज द बिगेस्ट इवेंजलिज्म दैट यू कैन डू, कि खुदावंद का नाम आपकी जिंदगियों से पाक माना जाए। तब खुदावंद आपको भी बरकत देंगे अजीजों, और खुदावंद का नाम और खुदावंद की बादशाही भी जल्द आएगी। मेरे साथ देखिए इज़ीकियल, उसका 36 चैप्टर वर्सेस 22 till 24। हिजकियल की किताब, उसका 36वां बाब, उसकी 22 से 24 आयत। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा, और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा, और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा, और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा, और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। आमीन, आमीन। और तुम मेरे लोग, मैं तुम्हारे बाप, तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। खुदावंद ये चाहता है अजीजों कि वो हमारा खुदा हो और हमारी जिंदगियों से उसका नाम पाक माना जाए। खुरूज उसके 6 बाब की 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, एक्सोडस चैप्टर 6 वर्सेस 7 and 8। और मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी कौम बन जाओ, और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं, जो तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूं। और जिस मुल्क को इब्राहिम और इसहाक और याकूब को देने की कसम मैंने खाई थी, उसमें तुमको पहुंचाकर उसे तुम्हारी मीरास कर दूंगा। खुदावन मैं हूं। आमीन। खुदावंद उस कौम के साथ अहद बांधता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, इसराइल के साथ, इब्राहिम की औलाद के साथ। और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें वो मुल्क दूंगा जो मीरास होगी तुम्हारी, वो तुम्हारी हेरिटेज होगी, वो तुम्हारी इनहेरिटेंस नहीं होगी, विरासत नहीं होगी। विरासत आप किसी को दे सकते हैं, मीरास आप किसी को नहीं दे सकते। दैट इज द डिफरेंस। लेट मी से इट अगेन। इनहेरिटेंस यू कैन गिव टू सम अदर पीपल, बट हेरिटेज यू कैन नॉट गिव टू समवन एल्स। और जो इरेक्स इसराइल है, इसराइल की सरजमीन है, वो इसराइल के लिए है, खुदावंद की तरफ से है, और खुदावंद ने उनको मीरास दी है। ये इसराइलियों का प्रोगेटिव नहीं है कि वो किसी को देते रहे, भाई अमन के लिए हमारे पे जुल्म ना करो तो हम तुम्हें दे देते हैं। ये खुदावंद की तरफ से उनकी मीरास है, ये किसी और को नहीं दी जा सकती। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम इस बात को अपने जहनों में रखें कि इसराइल जो है वो उस अहद का, वो उस मीरास का हामिल है जो खुदावंद ने उसको दी है, which cannot be given to someone else, किसी और को दी नहीं जा सकती। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद जो है वो हमारी जिंदगियों में अपनी बरकत मीरास के तौर पर देता है, इनहेरिटेंस के तौर पर नहीं। इनफैक्ट मेरे साथ देखिए यसाया उसका 67वां बाब, जो आज मैंने आपको कहा भी है कि आप ड्यूरिंग द वीक पढ़ भी सकते हैं, उसकी 7th से 9th वर्स में लिखा है, पेशतर इससे कि उसे दर्द लगे उसने जन्म दिया, और उससे पहले कि उसको दर्द हो उससे बेटा पैदा हुआ। ऐसी बात किसने सुनी, ऐसी चीजें किसने देखी? क्या एक दिन में कोई मुल्क पैदा हो सकता है? क्या यकबागी एक कौम पैदा हो जाएगी? क्योंकि सैय्यून को दर्द लगे ही थे कि उसकी औलाद पैदा हो गई। खुदावन फरमाता है, क्या मैंने उसे विलादत के वक्त तक लाऊं और फिर उसे विलादत ना कराऊं? तेरा खुदा फरमाता है, क्या मैं जो विलादत तक लाता हूं विलादत से बाज रखूं। आमीन। तो हम जानते हैं कि इसराइल अभी भी जब दोबारा एक दिन में उसका क़याम पजीर हुआ 1948 में, एंड दैट हैपेंड जस्ट इन अ डे,
तो उसके हवाले से कलाम पाक में, बाइबल मुकद्दस में पेशन गोइयां हैं, प्रोफेसीज हैं, और खुदावंद उनको वकूअ पजीर करता है। साथ ही साथ हम देखते चले, जैसे हम इब्राहिम के हवाले से, मूसा के हवाले से, दाऊद बादशाह के हवाले से पढ़ रहे थे, नंबर्स 14 में लिखा है एक अहम वाकया, गिनती की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 10 से 12 आयत, जहां पर स्पाइज जो हैं वो आते हैं, यानी जासूस जो भेजे गए थे, और उनमें से 10 जो हैं वो बुरी रिपोर्ट लेकर आते हैं कि वो मुल्क अच्छा तो है लेकिन हम शायद उसे काबू नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहां पर तो बड़े जबरदस्त लोग रहते हैं। तो वहां पर मूसा का एक इंसिडेंट है, वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 14:10-12। तब सारी जमात बोल उठी कि उनको संसार करो। इस वक्त खैमा इज्तिमा में सब बनी इसराइल के सामने खुदा का जलाल नुमाया हुआ, और खुदावन ने मूसा से कहा कि ये लोग कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे, और बावजूद उन मौजों के जो मैंने इनके दरमियान किए, कब तक मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। मैं उनको वबा से मारूंगा और मीरास से खारिज करूंगा, और तुझे एक ऐसी कौम बनाऊंगा जो इनसे कहीं बड़ी और ज्यादा जोरावर होगी। मूसा ने खुदावन से कहा, तब तो मिस्री जिनके बीच से तू इन लोगों को अपने जोरे बाजू से निकाल ले आया है, ये सुनेंगे और उसे उस मुल्क के बाशिंदों को बताएंगे। उन्होंने सुना है कि तू जो खुदावंद है इन लोगों के दरमियान रहता है, क्योंकि तू है खुदावंद सरी तौर पर दिखाई देता है, और तेरा अबर उन पर साया किए रहता है, और तू दिन को अबर के सुतून में और रात को आग के सुतून में होकर उनके आगे आगे चलता है। मूसा खुदा से कहता है कि आज खुदा अगर तू इनको मार देगा तो तेरे नाम का क्या होगा। मूसा की जिंदगी में भी हम देखते हैं कि खुदावंद के नाम की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा थी। अगर कोई आज के दौर में होता और किसी की उसको इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा रुतबा, खुदावंद कह रहे हैं कि मैं उसको, इन लोगों की जो हठधर्मी है, इन लोगों की जो स्टिफ नेक है होने की अप्रोच है, अकड़ है इनकी, उसको वजह से मैं तंग आ गया हूं, और तेरी नस्ल जो है उसका बड़ा नाम होगा। लेकिन मूसा अपनी नस्ल का, अपने नाम का, अपने घराने का नहीं सोचता। वो कहता है खुदावंद तेरे नाम का क्या होगा। और हम देखते हैं कि वो मूसा खुदावंद से बरकत पाता है। खुदावंद उस कौम को तो ब्लेस करते ही हैं, लेकिन मूसा को भी ब्लेस करते हैं। मूसा उस ट्रांसफिगरेशन एलिमेंट में हमें एलिया के साथ, खुदावंद यीशु मसीह के साथ नजर आता है, और एंड टाइम्स में हमें रेवलेशन की किताब में भी वो नजर आता है मूसा। So Musa is a big character. Why? Because he gave preference to God's name. God's name sanctity जो है, खुदा के नाम की पाकीज़गी, उसके नाम की बड़ाई जो है, वो मूसा का जिंदगी का नस्बुलैन था, उसकी जिंदगी का मोटो था, उसकी जिंदगी का फोकस था। इमेजिन कि न्यू जेरूसलम में जहां पर खुदावंद की ज़ियाफत हो रही है, शादी की ज़ियाफत हो रही है, वहां पर मूसा बैठा हुआ है, और चर्च का वो हल्का जाके कहे कि जनाब मूसा, वो लोग जिनके लिए आपने अपना नाम जो है वो मिटाने की बात की जिंदगी की किताब से, वो लोग जिनकी खातिर आपने जो है कहा कि खुदावंद तेरे नाम का क्या होगा, उन्होंने तो ऐसी किया पीछे हो जाओ, तो हम आ गए उनकी जगह पर, उनकी जगह लेकर। हाउ रूड दैट इज गोइंग टू बी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि खुदावंद का कलाम जो है वो इंक्लूसिव है, वो इसराइल के लिए भी है और गैर अक़वाम के लिए भी है। प्रोवाइडेड यू हैव फेथ, प्रोवाइडेड यू वॉक विद गॉड, एंड प्रोवाइडेड यू डू व्हाट गॉड आस्क्स यू टू डू। सो हम दैट इज द मेन फोकस जो आज कलाम में से हम सीखना चाह रहे हैं। जो वाकयात हैं उनको तो हम देखते ही हैं कि बहुत ज्यादा बारिश हुई, और इतनी ज्यादा बारिश हुई, लिखा है कितने दिन तक बारिश होती रही, 40 days and 40 nights तक बारिश होती रही। लेकिन क्या 40 days और 40 nights के बाद नू जो है और नू के साथ बाकी लोग जो थे वो बाहर आ गए? नहीं, दैट डजंट हैपन। 11वीं आयत 7वें बाब की, उसमें लिखा है, नू की उम्र का 600वां साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समंदर के सब सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गईं, और 40 दिन और 40 रात जमीन पर बारिश होती रही। उसी रोज नू और नू के बेटे सिम और हाम और याफ और नू की बीवी और उसके बेटों की तीनों बीवियां और हर किस्म का जानवर और हर किस्म का चौपाया और हर किस्म का
जमीन का रेंगने वाला जानदार और हर किस्म का परिंदा और हर किस्म की चिड़िया, ये सब कश्ती में दाखिल हुए। और जो जिंदगी का दम रखते हैं उनमें से दो दो कश्ती में नूह के पास आए। और जो अंदर आए वो, जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, सब जानवरों के नर और मादा थे। तब खुदावन ने उसको बाहर से बंद कर दिया। तब खुदावन ने बाहर से उसको बंद कर दिया। Who shut it? God shut it. खुदावन ने उसको बंद किया। खुदावन ने उस टाइम, that is in God's hand, and that is how it is going to be in the end times as well. जैसे खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसा ही होगा जैसे नूह के दिनों में होता था। और हम देखते हैं कि पाक जानवरों में से 7वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है 7 नर और मादा, और नापाक जानवरों में से 2 नर और मादा जो है वो आए। 7 क्यों आए? क्योंकि अजीजों, वो सैक्रिफाइस के लिए भी इस्तेमाल हुए पाक जानवर। अगर वो सैक्रिफाइस के लिए, कुर्बानी के लिए इस्तेमाल हो जाते तो फिर 2 करके आते, तो फिर इसका मतलब है दैट वुडंट हैव सर्वाइव्ड आफ्टरवर्ड्स। तो वो 7 आए। और एक और चीज जो हम यहाँ से सीखते हैं वो ये है कि नूह को भी पहले से पता था पाक और नापाक जानवर कौन से हैं। He knew that long before. इससे पेशतर के मूसा को खुदा की तौरेत मिली, लेविटिकस 11 लिखा गया, अहबार का 11वां बाब जिसमें पाक और नापाक जानवरों के हवाले से है। तो खुदावन जो कल और आज बिल्कुल तक यकसा है, वो पाक और नापाक की जो तफरीस है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो पहले से करता है। इनफैक्ट काइन और हाबिल को भी पता था कि पाक और नापाक क्या है। सो पाक और नापाक जो है वो पहले से था तौरेत से, और तौरेत के बाद भी तौरेत टिल द एंड रहेगी। जब तक आसमान है सर पर और जमीन है नीचे, तब तक जो है पाक और नापाक की जो तफरीस है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो रहेगी। दैट इज हाउ इट इज। कोई इसको माने या ना माने, लेकिन खुदावंद के हुजूर वो डिस्क्रिमिनेशन वैसे ही है, वो डिस्टिंक्शन जो है वो वैसे ही है। और फिर हम देखते हैं कि दूसरे महीने, यानी जब नूह थे उस वक्त, मूसा के टाइम में पहला महीना जो है वो निसान बनता है, जो मार्च अप्रैल के टाइम का महीना है बाइबल कैलेंडर के हवाले से हम देखें। लेकिन उससे पहले जो पहला महीना था वो तिशरी का महीना था, जो सितंबर अक्टूबर के टाइम है। तो हम देखते हैं कि उसके दूसरे महीने की 17वीं तारीख को ये शुरू होता है। 40 दिन 40 रात जमीन पर बारिश होती है। और लिखा है 17वीं आयत से आगे कि 40 दिन तक जमीन पर तूफान रहा, पानी बढ़ा, किश्ती को ऊपर उठाया, किश्ती जमीन पर से उठ गई, क्योंकि बॉक्स जैसा था, वो किश्ती से ऊपर उठती गई। और पानी जमीन पर 150 दिन तक ये बढ़ता रहा। और फिर खुदा ने नूह को और कुल जानदारों और कुल चौपायों को जो उसके साथ थे किश्ती में याद किया। जमीन पर हवा चलाई, पानी रुक गया, समंदर के सौते आसमान के दरीचे बंद किए गए, आसमान से जो बारिश हो रही थी थम गई, पानी जमीन पर से घटते घटते 150 दिनों के बाद कम हुआ। और 7वें महीने की 17वीं तारीख को, यानी अगर हम सितंबर अक्टूबर से 7th मंथ लगाएं तो वो फिर निसान के करीब बनता है। निसान, और 7वीं तारीख को यानी 14 को पास ओवर होता है, 15 को बेखमीरी, और 7वीं तारीख को मोस्ट प्रॉब्ली पहले फलों की ईद के वक्त जो है हम देखते हैं कि ये भी पहले फल थे उस नई जमीन में। बाकी सब लोग खत्म हो चुके थे और ये लोग जो है अरारात के पहाड़ों पर टिक जाती है कश्ती। और फिर अभी भी ये वहां पर टिके हैं, पानी खत्म नहीं हुआ, पानी 10वें महीने तक घटता रहा। और 10वें महीने की पहली तारीख को पहाड़ों की चोटियां नजर आती हैं। 40 उसके भी दिन बाद जो है, यानी 11वें महीने में जो है नूह ने किश्ती की खिड़की जो उसने बनाई थी खोली, उसने कव्वे को उड़ाया, सो वो निकला, और जब तक जमीन पर से पानी सूख ना गया इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने कबूतरी को अपने पास से उड़ा दिया ताकि जमीन पर पानी घटा या नहीं वो देखे। कबूतरी ने पंजे टेकने की जगह ना पाई, उसके पास किश्ती में लौट आई, और उसने 7 दिन ठहर कर उसने कबूतरी को फिर किश्ती से उड़ाया। कबूतरी शाम के वक्त उसके पास लौट कर आती है और जैतून की एक ताजा पत्ती उसकी चोंच में थी। तब नूह ने मालूम किया कि पानी जमीन पर से कम हो गया। 7 दिन और ठहरा रहा, यानी 12 महीने पूरे हो गए हैं तकरीबन। और उसके बाद उसने फिर कबूतरी को उड़ाया और उसके पास फिर कभी ना लौटी, यानी 3 दफा हम कबूतरी को
जाते देखते हैं, और ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट है। कभी टाइम मिला तो हम इसके हवाले से सीखेंगे कि कैसे कबूतरी जो पाक रूह को जाहिर करती है, ये उसकी 3 फ्लाइट्स हैं, 3 ड्यूरेशंस हैं, जो किस तरह इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। और जैतून के पत्ते की भी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि वो मसाया को डिनोट करता है, और मसाया जो है वो हमें नजर आता है यहाँ पर। 601 बरस के पहले महीने की पहली तारीख को यूं हुआ कि जमीन पर से पानी सूख गया, तो पूरा 1 साल ये पानी जो है ये रहता है। सो इट इज नॉट जस्ट 40 days and 40 nights। अक्सर लोग वहीं पर रुक जाते हैं, बट अगर हम पढ़ें इसको डिटेल से तो इट इज ऑलमोस्ट 12 months। दूसरे महीने की 27वीं तारीख को जमीन बिल्कुल सूख जाती है। तो पहले साल की हम देखते हैं दूसरे महीने की 17 तारीख को शुरू होता है, और दूसरे महीने की 27वीं तारीख को 1 साल और 10 दिन लगते हैं। तब खुदा ने नूह से कहा कि किश्ती से बाहर निकला, तू और तेरे साथ तेरी बीवी, तेरे बेटे और तेरे बेटों की बीवियां, और फिर दे आर ब्लेस्ड टू फ्लरिश एज दे आर। नूह यहाँ पर कुर्बानी चढ़ाता है, और खुदावन जो है नूह के साथ अहद बांधते हैं। नूह के चैप्टर 9 में लिखा है, उसकी फर्स्ट अगर हम 7 वर्सेस पढ़ लें। और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बारवर हो और बढ़ो और जमीन को मामूर करो, और जमीन के कुल जानदार और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा। ये और तमाम कीड़े जिनसे जमीन भरी पड़ी है और समुद्र की कुल मछलियां तुम्हारे हाथ में की गई। हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा, हर हरी सब्जी की तरह मैंने सबको तुमको दे दिया, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। आमीन। यहाँ पर अजीजों हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी डिस्टिंक्शन की जा रही है। पहले वो सिर्फ हरी सब्जी ही खाते थे, अब वो गोश्त खाने की भी उन्हें इजाजत दी गई है। जब नूह आता है और उन्हें कहा जा रहा है कि गोश्त तो खा सकते हो लेकिन उस खून को ना खाना, क्योंकि खून में जान है। दैट इज वाई व्हेन यू ईट मीट ऑफ क्लीन एनिमल्स, वो एनिमल्स यूज करें जो प्रॉपरली स्लॉटर हुए हैं, वो नहीं जो स्टन हुए हैं, बिकॉज दैट इज गॉड्स कमांड। और ये खुदावन का जो हुक्म है ये तौरेत से पहले का है, ये बात ज़हन में रहे। मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा, हर जानवर से उसका बदला लूंगा, आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बंद से लूंगा। जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। और तुम बारबर हो और बढ़ो और जमीन पर खूब अपनी नस्ल बढ़ाओ और बहुत ज्यादा हो जाओ। आमीन। और 9वें बाब की 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है, और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के दरमियान है याद करूंगा, और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफान फिर न आएगा, और कमान बादल में होगी, और मैं उस पर निगाह करूंगा ताकि उस अबदी अहद को याद करूं जो खुदा के और जमीन के सब तरह के जानदार के दरमियान है। आमीन। सो हम देखते हैं कौसे कज़ा का जो अहद है वो 9th चैप्टर में बांधा जा रहा है, जिसके हवाले से हम सब वाकिफ हैं, बट हाउ God talks about it, how God sets it, that is important, and we need to read this, we need to understand it, and we need to meditate upon it as well. नूह के 9वें बाब के एंड में जो हम हाम की नस्ल है कैनान के हवाले से हम देखते हैं कि उसको लानत दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने दादा के साथ, अपने नूह के साथ उसके देखते हैं कि वो उसकी बरहनगी देखता है, जिसके हवाले से लेविटिकस का कनेक्शन है। ऑफ कोर्स यू कैन रीड अबाउट इट। 10वें बाब में हम देखते हैं नूह के बेटों के हवाले से जो बरक़ात हैं, जो उनको ज़मीन दी जा रही है, उसका जिक्र है। और 11वें बाब में बाबल के बुर्ज का जिक्र है। वो बाबल का बुर्ज जो एक इस्तारा है, एक सिंबल है गुनाह का, बदी का, और बाबल का मतलब हिब्रू में जो है वो कंफ्यूजन है। और हम पढ़ते हैं वैसे अगर जो उसको अरबी में देखा जाए बाब अल, यानी इट इज अ डोर टू गॉड्स, वो गॉड्स जो जिनके लिए पोर्टल बनाया जा रहा था। कई लोग ये सोचते हैं कि ये ऊंचा बनाया जा रहा था, ये ऊंचे की बजाय एक्चुअली एक पोर्टल था, एक दरवाजा था जो बनाया जा रहा था ताकि वो फॉलन एंजल्स को उसमें लेके आ सके। उसका हमें हिंट कहाँ मिलता है? क्योंकि अगर आपने कोई ऊंची चीज बनानी है तो आप पहाड़ से फिर ऊंची बनाते हैं, लेकिन ये मैदान में, वादी में बनाई जा रही थी। लिखा है कि ऐसा हुआ कि मशरक की तरफ सफर करते हुए
उनको मुल्क सनार में एक मैदान मिला और वो वहां बस गए और उन्होंने आपस में कहा हम ईंटें बनाएं, उनको आग में खूब पकाएं, और उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया, ताकि वो अपने वास्ते एक नाम बना रहे थे। नाम इज ऑल्सो अथॉरिटी, वो अथॉरिटी चाहते थे, वो इख्तियार चाहते थे, और इसके लिए वो खुदा के साथ, यहोवा के साथ जंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनमें कन्फ्यूजन डाली जाती है, खुदावंद उनकी ज़बानों में कन्फ्यूजन डालते हैं और वो तितर बितर होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह शैम की नस्ल का जिक्र है। शैम की नस्ल से हमें इबर, या जो कि इब्रानियों का बाप है, वो दिखाई देता है, जिससे आगे तारा और इब्राहिम आते हैं। वी लर्न अबाउट अब्राहम होपफुली नेक्स्ट वीक। आज के लिए इतना ही। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। कलाम का जो फोकस है, याद रखें चीज़ों को, हमने खुदावंद की मर्जी और खुदावंद के नाम की पाकीज़गी पर रखना है, जैसे नूह ने किया, जैसा मूसा ने किया, जैसा इब्राहिम ने किया, जैसा दाऊद ने किया, और जैसा हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने किया। खुदावंद आपके साथ हो। बात के आखिर में हम ज़बूर 22 गाएंगे, साम 22, याद यहोवा दी सब करेंगे कंडे सारी दुनिया में। यहोवा दी सब करेंगे कंडे सारी दुनिया में। याद यहोवा दी सब करेंगे कंडे सारी दुनिया में। दिल दे नाल रजूलिया बनेंगे आके पाक खुदावंद दे।
इसहाक और याकूब के खुदा मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी तमाम नेमतों बरकतों बख्शों के लिए, और खास तौर पर तेरे पाक कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। आए खुदावंद इस कलाम को जो हमने तेरी पाक मर्जी के मुताबिक सीखा है, शेयर किया है, आए खुदावंद इसे इन तमाम जिंदगियों में जिनके साथ हमने शेयर किया है बाबरकत बना, जो इसको लाइव देखें, जो इसको बाद में भी देखें, उनके लिए बाबरकत बना, और जो इसको शेयर करें आए खुदावंद उनकी जिंदगी में ये 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फलदार हो। आए खुदावंद अपने लोगों की दुआया दरखास्तों को सुन और कबूल कर, उन पर अपना कान धर, और ऐ खुदा हमारे घराने पर भी तेरी बरकत का हाथ हो, हमारे मुनज्जी मसीह यीशु नासरी के नाम में आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा चलते रही। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे और महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको शालोम बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घराने के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।